छोरी। लाड़ी सर क्या हुआ? मारे को बिंदनी का चेहरा देखने आखिरी फेरा से पहले। पंसेर, घूंघट उठा छोरी। वो अभी फेरे पूरे नहीं हुए ना, तो जब तक फेरे पूरे नहीं हो जाते तो दुल्हन का चेहरा नहीं देख सकते, अपशकुन होता है। अभी तक जो होता है वो थारे को सगुन लगता है। यो ब्याह में कुछ भी सगुन ना है। अपनी छोरी से बोल घूंघट उठा, वरना मारे को घूंघट उठाना आवे। लेकिन मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का अपशकुन नहीं कर सकता। चोरी आखिरी बार बोल रहा हूं तड़े, अपना घूंघट खुद उठाएगी या फिर मैं उठाऊं? मैंने कहा घूंघट उठा छोरी। मर गई मैं। भाभी साहब, सीधो सीधो बदलो लिया था, उसमें भी धोखा। पहले हमारी माता के साथ और अब हमारे साथ बहुत बुरा किया है। तुम सबको भुगतना पड़ेगा, सबको। बॉबी साहब, थारे से तो मैं बाद में बात करूंगा। अभी हमारे को बहुत जरूरी काम है। रामा, जी हुकुम सा, जी हुकुम सा। जिसने तुझ पर रोटी फेंकी उसके हाथ काट लिए। अरे तेरी जगह पे कोई गली के कुत्ते को खिलाती ना तो वो ज्यादा वफादार रहता। माता बड़ा ना बताइए को हो रहा। इन लोगों ने क्या कर दिया? बड़े चक्कर आ रहे। अरे क्या हुआ छोरी? क्या हुआ तूने? अरे क्या खेला क्या तुम लोगों ने हमारी छोरी का? छोरी क्यों खेला? देखो देखो कैसी छोरी क्या कीचड़ गई है। अरे तुम लोगों ने नशा तो नहीं करवाया हमारी छोरी का? देवी सुजानगढ़ की सीमा पार कर गई है और कृषि पुलिस की निगरानी में। अब डरने की कोई बात नहीं है। अब मैं इनको सबक सिखाता हूँ। बता मुझे, भरत चौहान बता मुझे, देवी कहाँ पर है? बता, तुम बताओ। तुम बताओ मुझे, कहाँ है मेरी बेटी? क्या किया तुमने उसके साथ?
तुम मुझसे सवाल पूछते हो? मुझसे सवाल तो मुझे पूछना चाहिए तुम्हारी भाभी से कि मेरी बेटी के कपड़े पहनकर ये इस मंडप पे क्या कर रही है। बताओ तुम, कहाँ है मेरी बेटी? अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तू मने बता ये सब क्या हो रहा है, और हमारे को ये बताओ कि हमारी चोर यहाँ कैसे आई? हम बताएं? हाँ। अगर हम तुम्हारी लड़की को जबरदस्ती यहाँ लाए हैं तो तुम यहाँ हो, तुम्हारे गुंडे यहाँ इसकी रक्षा करने के लिए। ये अब तक बोली क्यों नहीं, चुप क्यों थी? 6 फेरे ले लिए और इसे पता नहीं चला। ड्रामा बंद करो तुम लोग और सीधे सीधे बताओ मेरी बेटी कहाँ है। अगर मुझे देवी नहीं मिली तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। क्या हुआ अधिराज रजावत? क्या हुआ? किससे बदला लोगे आप? अपनी भाभी से, या आप भी हमारे पीछे पड़ोगे? यह बदला मेरा है। निशानी, ये मंडप, ये सजावट, भरत चौहान का बदला ये। हर उस दुख, हर उस तकलीफ का बदला ये तो तूने मेरे परिवार को दिया। हमारी तकलीफ के 6 दिनों के 6 फेरे तो तुम ले चुके हो अधिराज रजावत। मेरी बात मानो तो 7वां फेरा लेकर इस कहानी को यहीं खत्म कर दो। और आप जगत माझी साहब, आप मुझे अभागन कह रही थी ना? देख लिया आपके भाग्य में क्या है। बात करती हैं। बता देवी कहाँ पर है? मैंने क्या बता, वरना जान से मारूंगा। तू मुझे मारने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। देवी गई। इसने मार रहे हैं आप। पहले बड़ा भाई बड़े विधवा छोड़ के चला गया और फिर छोटा, उसने ब्याह ही पूर्ण किया। मारे इज्जत, इस शहर मारे जावत परिवार की इज्जत। और आप वो देवी के पीछे, वो वापस ना आने वाली है। मारी इज्जत रगड़ो, मेरे पूरे कर लो, पूरे कर लो ये पैर। भाभी साहब तेरे सोच भी कैसे लिया? क्या अधिराज अपनी भाभी साहब के साथ प्यार करेगा? अरे कल मुही करम चली, अरे सारी जिंदगी बीत गई मारी माजी साहब की सेवा करते करते, और तेरे इस गंदी हरकत ने हमारी सेवा पे कलंक न लगा, हमारी कौम पे तूने गाली दी है छोरी। अधिराज मेरी बात मान लो, तुम हार चुके हो। देवी जा चुकी यहां से, वो कभी वापस नहीं आएगी। तुम्हारी ताकत के बावजूद तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम देवी के पति ना कभी बन सकते थे, ना कभी बनोगे। मेरी बात मान लो, 6 फेरे हो चुके हैं। 7वां फेरा पूरा करके शादी पूरी करो और अपने खानदान की बेइज्जती होने से बचा लो अपने परिवार को। सही कह रहे हो। हाजी साहब की इज्जत, ये परिवार की इज्जत हमारे हाथों में है। माजी साहब, हमारी चोरी तो बावली हो गई से, पर आपका दिल तो बहुत बड़ा है ना, माफ कर दो हमारी चोरी को, माफ कर दो माजी साहब। थारे से तो बाद में निपटूंगी। अधिराज, मैंने कहा था तने कि फटाफट शादी कर ले, पर नहीं, तारे को तो वो छोरी के साथ खेल खेलना था। देख भाग गई और हमारी इज्जत भी ले गई। शाबाश, शेर कहा तू मुझे, शेर कहा ना? तू शेर का मार कभी खा लेने जाता।
थारा वचन पूरा होगा। अधिराज चर्चावत थारे को दिया हुआ वादा पूरा करेगा मासा। उस सोरी से ब्याह होगा और आज ही होगा। तू चिंता मत कर। अब तू देख मैं क्या करता हूं। तू देख। किसका फोन है? फोन उठाओ। हेलो। ठंडक पहुंची है मारे को थारी आवाज सुन के। तने के लगा कि मारी चिड़िया पिंजरा तोड़ के फुर करके उड़ जाएगी और मारे को पता भी ना चलेगा। कितनी बार बताना पड़ेगा थारे को कि हमारी जान अटकी है चिड़िया में। अब एक काम कर, जल्दी से भाजते हुए हमारे पास पहुंच जा। ब्याह का शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा है। और अगर मैं नहीं आई तो कुछ नई धमकी दोगे तुम? जो चाहे कर लो, मैं नहीं आऊंगी वापस। घनी गलती कर दी थारे को, पूरी बात ना बताई मैंने। यो तो बता दिया कि हमारी जान चिड़िया में अटकी है, पर चिड़िया की जान किस में अटकी है? छोटी चिड़िया में। बड़ी प्यारी बच्ची है, नजर न लग जाए उसको। और मैं बड़ा नाराज हूँ थारे छोटे मोटे प्यारे कॉकरोच से जो बच्ची को ब्याह में लेकर आए। वो तो शुक्र मना छोरी जो हमारे आदमी मिल गए उसको सुरक्षा करने के लिए। ताने तो मालूम है ना, जमाना बहुत खराब है, कुछ भी हो सके। आधा घंटा है थारे पास, फटाफट भाजती आजा। वो के है ना कृषिका को वादा जो किया है कि या तो वो थारे मारे ब्याह की फोटो देखेगी या फिर वो कुछ ना देखेगी। नहीं नहीं नहीं। सही कहे हैं बड़े बुजुर्ग कि पढ़ी लिखी बिजली को लाने के बहुत फायदे होवे हैं। हर बात बड़ी जल्दी समझ जावे है। अब एक काम कर, पुलिस वगैरह कोने में 29 मिनट में तू यहाँ पर पहुंच जानी चाहिए और 30वें मिनट में तुम्हारे सामने खड़ी हो जानी चाहिए। हमारा टाइम शुरू होता है अब। टिक 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 भाग। गाड़ी रोको। रोको गाड़ी। अरे हुआ क्या है? अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं आपकी मदद कैसे करूंगा? थैंक यू सो मच। आपने मेरी बहुत मदद कर ली, पर इससे ज्यादा आप मेरी मदद नहीं कर सकते। आगे का रास्ता मैं खुद तय करूंगी और मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। देखिए, दुल्हन तो बदल गई है, पर अब नई दुल्हन ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है। पौना फेरा ही तो बचा है, इसके 7 फेरे पूरे करवा दीजिए, विवाह संपन्न हो जाएगा। और फिर मुझे मुंडन संस्कार के लिए भी तो जाना है। जी जी। माजी साहब, देखिए, हम सब उस छोरी का इंतजार तो कर रहे हैं, पर मुझे लगता है वो छोरी मिलना मुश्किल है। और सोचो ना, अगर वो छोरी मिली ना तो सब तो खत्म ही हो जाएगा। अगर मारे शेर ने कहा है कि शादी होगी तो होगी इसी मंडप में, वो देवी के साथ। और जब तक वो खुद आके मुझे उठने का न बोले तब तक सब इंतजार करेंगे इसी मंडप में। हार बर्दाश्त नहीं हो रही माँ बेटे को, पागल हो गए दोनों। देवी तो गई, अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? देखिए वो मंडप की आग भी बुझने वाली है। अधिराज, आइए आइए आइए। अब कुछ नहीं बचा है तुम्हारे पास। कुछ भी नहीं बचा है। अब देवी तो गई हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, तुम्हें हम पर अत्याचार करने तो कर लो शौक से, हम तैयार हैं। लेकिन अब किसी भी कीमत पे देवी
वापस नहीं आएगी और ना ही कोई चीज उसे ला सकती है यहाँ। भैया प्लीज जल्दी चलाइए, प्लीज तेज चलाइए ना भैया थोड़ा। भैया प्लीज जल्दी चलाइए ना गाड़ी, भैया प्लीज जल्दी चलाइए। मेरी बात मान लो अधिराज, तुम हार चुके हो, हार चुके हो तुम। देवी तू यहाँ क्या कर रही है? देवी देवी मेरी बात सुन। आ गई। देवी देवी ये तू क्या कर रही है? देवी देवी नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं करना। देवी देवी मेरे तू तो आई क्यों यहाँ? मैंने तुझे कहा था पंडित जी मैं दुल्हन हूँ। आप अपने मंत्र शुरू कीजिए पंडित जी। भाग जा यहाँ से, तू कोई शादी नहीं करेगी। हम देख लेंगे। देवी तैयार हूँ मैं शादी के लिए। गठबंधन भी मैंने अपने आप बांधा है। चलो ना शादी करते हैं, इंतजार किस बात का है तुम्हें? मैं यहाँ पे आ गई हूँ, क्यों रुके हो तुम यहाँ पे? कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ शादी। चलो क्यों रुके हो तुम? चलो। पंडित जी हुकुम साहब। मंत्र शुरू कर।
अधिराज रजावत, आज से मैं अपना कल लिखूंगी। हर पल एक नया अध्याय लिखूंगी। विवाह संपन्न हुआ। कहाँ है मेरी कृषिका? मैंने पूछा कहाँ है मेरी कृषिका? तुम्हें जो चाहिए था हो गया, लग गया सिंदूर, हो गए फेरे, हो गई शादी। अब बताओ कहाँ है मेरी बच्ची? क्या किया तुमने उसके साथ? कहाँ है कृषु? बताओ बताओ। मेरे को कहाँ है मेरी कृषिका? कृषु, मेरी कृषु को क्या किया इन लोगों ने? मेरी कृषु नहीं, लेकर संभालो अपने को। तुम अपने आप को यहाँ का भगवान, पुलिस, कोर्ट, कचहरी समझते हो ना? एक छोटी बच्ची का सहारा लिया तुमने अपनी बात मनवाने के लिए। हाँ, दिया हमने धोखा, पर एक धोखेबाज को धोखा देना कुछ गलत नहीं है। हमारे हाथ बंधे हुए थे, फिर भी हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, और तुम एक छोटी बच्ची के ऊपर बंदूक रख दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर। बहुत गुस्सा आया था ना उस दिन जब मैंने तुम्हें नामर्द कहा था। तुम्हारी इस हरकत के बाद क्या कहोगे तुम अपने आप को? मर्द, ऐसा मर्द जो एक बच्ची के आड़ में वार करता है। शादी हो गई, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया। अगर अब मेरी कृषु को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें प्लीज मेरी कृषु को वापस कर दो। प्लीज कृषु को वापस करो। कृषु को कुछ नहीं होना चाहिए। बताओ